Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are having the program of 9th and 10th boys, and this program is being recorded because we consider your parents as our partners, and we want your parents to watch this video. I will be sharing with you all. So it is your responsibility to show this video to your parents. Okay, so they will get a lot of benefit out of this video, and ultimately it is for you only. The ultimate goal is to see that you come with flying colors. So this is the object. So as I said, this discussion would be short. ये मुख्तसर डिस्कशन रहेगा. आज मैं जिन टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 10 पॉइंट्स. 10 पॉइंट्स पे मैं बात करने वाला हूँ. द वेरी फर्स्ट थिंग is that because you were off the school for about 8 months, आप लोग 8 महीने स्कूल से दूर रहे. अब स्कूल से दूर रहे तो या तो आपका वक्त बंद घरों में गुज़रा शुरू में, या तो फिर आपका वक्त बाहर गुज़रा फ्रेंड्स के साथ या प्लेग्राउंड्स में वगैरह गुज़रा. तो इसका असर आपके ऊपर ज़रूर रहता है. एक तो सर्टनली यू हैव स्ट्रेस. स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि कब किसी कैदी को अगर जेल में डाल दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा वो साबिक़ा जिसको पड़ता है उसे कहते हैं स्ट्रेस. आदमी जो घूमने फिरने वाला होता है, अगर उसको मजबूर कर दिया जाए किसी लोकलाइज्ड प्लेस पे, तो जाहिर है उसको उसका स्ट्रेस डेवलप होता है, दबाव, जहनी तनाव, दबाव होता है. तो ये सब इससे आप गुज़रे हैं. ख़ास तौर से बॉयज़. वैसे तो गर्ल्स तो घर में रहने के आदी हैं, लेकिन जो बॉयज़ हैं वो चूँकि घर में रहने के आदी नहीं हैं, तो आप इस स्ट्रेस से, प्रेशर से या टेंशन से गुजरे हैं. दूसरी चीज़ ये है कि द मोमेंट द लॉकडाउन रूल्स आर रिलैक्स्ड, आप जब घर से बाहर आ गए तो देन यू स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल. आप जा रहे खेल कूद में बाहर, साइकिलिंग, बाइकिंग, फ्रेंड्स के साथ प्लेग्राउंड्स में. तो इसका इन्फ्लुएंस भी आप पर रहा है. इसका इन्फ्लुएंस होता है, अच्छा बुरा इन्फ्लुएंस होता है. अच्छा इन्फ्लुएंस भी, बुरा इन्फ्लुएंस. अच्छा इन्फ्लुएंस ये होता है कि सोशलाइजेशन. बुरा इन्फ्लुएंस होता है कि उनका लैंग्वेज, उनका बिहेवियर वगैरह सब अननोइंगली वो आपके अंदर आ जाता है. तो लिहाजा सबसे पहला पॉइंट जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है माइंडसेट. अब आपका स्कूल खुल गया है, आप स्कूल में वापस आ गए हैं, तो आपकी सोच किस तरह होनी चाहिए, ये आज की गुफ्तगू का मेरा फर्स्ट पॉइंट है. क्या है वो? माइंडसेट. माइंडसेट का मतलब सोचने का अंदाज. ये थोड़ा सा मुश्किल है. इसको आसान करने के लिए मैं आपको क्रिकेट की एग्जांपल दूंगा. अगर आप 5 डेज मैच खेल रहे, अगर आप 50 ओवर्स का मैच खेल रहे, अगर आप 20 ओवर्स का मैच खेल रहे, अगर आप 5 ओवर्स का मैच खेल रहे, बाज़ वक़्त में आप 3 ओवर्स का मैच खेल रहे हैं, तो क्या हर मैच में आपके खेलने का तरीक़ा एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? बात समझ में आ गई? यानी आपका जो माइंडसेट है, आपके सोचने का तरीक़ा है, टेस्ट प्लेयर का सोचने का तरीक़ा अलग होता. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स. मैं वो डिटेल्स आप सब जानते हैं, इसीलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको माइंडसेट का जो मतलब है वो समझ में आए कि माइंडसेट किसे कहते हैं. तो अब आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आई एम बैक इन स्कूल. मैं स्कूल में दोबारा वापस आ चुका हूँ. तो सबसे पहला आपका सोचने का अंदाज़ ये होना चाहिए. क्यों आए हैं स्कूल को दोबारा वापस आए हैं? टू रिज्यूम लर्निंग, फेस टू फेस लर्निंग. ऐसा नहीं कि आप लर्न नहीं कर रहे थे. लर्निंग सिर्फ स्कूल में क्लासरूम में नहीं होती, बाहर भी होती है. और तो आपको लर्निंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए गए वीडियोस के ज़रिए से एंड ऑल. सो लर्निंग वाज हैपनिंग. लेकिन अब जो है फेस टू फेस लर्निंग, अब तक आप जो जिस तरह से लर्निंग करते हुए आए थे उस तरह से वो रिज्यूम हुआ है. तो थोड़े से आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बिहेवियर है, रवैया है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, किस लहजे में बात कर रहे हैं. द टोन ऑफ लैंग्वेज, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये आपको अभी सीखना है. अगर आप नहीं सीखेंगे, हो सकता है कि वो डिस्टार्ट हो गया हो हॉलीडेज़ में, ये इतने लॉन्ग अनइंटेंडेड हॉलीडेज़ में. तो ऐसी सूरत में आपको ये सब आपका जो बिहेवियर है वो ठीक होना है. इसीलिए कि अगर आपका टोन,
आपका लबो लहजा ठीक नहीं रहेगा तो कोई आपको बाजू नहीं बिठाएगा, कोई आपको जॉब नहीं देगा, कोई आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। दुनिया में जितने भी बिजनेस होते हैं वो सब कैरेक्टर की वजह से होते हैं, अखलाक की वजह से होते हैं। तो हमारा अखलाक, हमारा कैरेक्टर किसी सूरत में ख़राब नहीं होना। लेकिन इतने दिनों में हो सकता है कि उसको जंग लग गया होगा, उस पर धूल बैठ गई होगी, तो उसको ज़रा झटकने की ज़रूरत है। फिर इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ माइंडसेट की। तो अब जो माइंडसेट है आपका वो इस तरह से होना चाहिए कि जैसा कि एक 3 में अभी यू आर लेफ्ट विथ लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। अब आपका जो स्कूल रीओपन हुआ है दैट इज़ फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, शायद 88-89 डेज के लिए आपका स्कूल काम करेगा। आपको मालूम है यू हैव एग्ज़ाम्स फ्रॉम 17th में। आई एम टॉकिंग मोर टू 10th क्लास स्टूडेंट्स, बट 9th क्लास स्टूडेंट्स इट इज़ फॉर यू ऑल्सो, ये आपके लिए भी है। नेक्स्ट इज यूअर्स बैच। तो योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम, सो यू आर लेफ्ट आउट विथ वेरी लेस नंबर ऑफ डेज। एवरी ईयर यू यूज टू अटेंड द स्कूल फॉर मोर देन 200 डेज। आपका स्कूल 200 दिन चलता था। अब आपका जो फिजिकल स्कूल है वो 88 डेज 89 डेज के लिए चलने वाला है। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि यू आर हियर फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। तो आपका एक एक घंटा, एक एक दिन बहुत ही कीमती होना चाहिए। कीमती का मतलब क्या होना चाहिए? वैल्यूबल होना चाहिए, वो लर्निंग के लिए होना चाहिए। जो भी आप लर्निंग लॉस रहा हो आपका, या लर्निंग में जो पीछे हो गए हों, वो उसके लिए वो आपका होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है ये आपका माइंडसेट है। मैं समझता हूँ कि हम कुछ और भी पॉइंट्स कवर करना है, तो इसीलिए मैं पहले एग्जांपल दिया कि आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आई एम हियर फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, और मेरा एक दिन भी, एक पीरियड भी, एक दिन भी मैं एब्सेंट नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये आपको अगर किसी वजह से यू आर नॉट वेल, फुल डे अटेंड नहीं कर सके तो बहालत मजबूरी हाफ डे तो अटेंड करना है, ठीक है। अब फ्राइडे भी फुल डे रहेगा आपका, एक्सेप्ट संडे, बाकी सब दिनों में आपका वर्किंग डे रहेगा। फ्राइडे के दिन भी आपको बड़े एहतमाम के साथ मस्जिद, करीबी मस्जिद जाना पड़ेगा, नमाज़ पढ़ के फिर आके क्लासेस को रिज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, वो है हाइब्रिड लर्निंग। हाइब्रिड लर्निंग का मतलब ये होता है कि पहले आपकी जो लर्निंग होती थी सिर्फ फेस टू फेस होती थी। इस साल जो लर्निंग है वो इट इज़ ए मिक्स ऑफ बोथ। अभी ये फेस टू फेस लर्निंग हो रही है और इससे पहले वीडियो लर्निंग हो रही थी। वीडियोस के ज़रिए से लर्निंग करें, उसको डिजिटल लर्निंग भी बोलते हैं। तो दिस ईयर आपकी जो लर्निंग है वो डिफरेंट लर्निंग हुई है। तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि इट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड लर्निंग या मिक्स्ड लर्निंग बोल लीजिए आम जबान में। यानी यू शुड कंटिन्यू लर्निंग। अभी हम वीडियोस आपके नहीं बना रहे हैं, अभी 9th और 10th के वीडियोस वी हैव स्टॉप्ड बिकॉज द फिजिकल क्लासेस हैव स्टार्टेड। सो दैट इज़ द रीज़न दैट नाउ अभी आपका जो वीडियो कंटेंट है, अभी मैं देख रहा था ऑन एन एवरेज अभी 75% वीडियोस सिलेबस जो है आपका कवर हुआ है। तो ये जो वीडियोस है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाते हैं। ऑल वीडियोस वी हैव प्लेस्ड इन द वेबसाइट 10th क्लास के। तो ये वीडियोस को भी आप ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो ख़त्म हो गया अब ये शुरू हो गया। नो, इट शुड गो हैंड इन हैंड। रोटी खाने के लिए जैसा सालन ज़रूरी है, ठीक है ना, आप खाली सालन से रोटी खा सकते हैं ना खाली रोटी से खा सकते हैं। यू नीड बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसी तरह से अब आपको वो वीडियोस को भी रिविजिट करना है, वो देखना है, और फिर साथ ही साथ फेस टू फेस लर्निंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को कहते हैं हाइब्रिड लर्निंग। तो ये नहीं समझना कि यूर फिजिकल क्लासेस स्टार्टेड और वीडियो लर्निंग ख़त्म हो गई। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टीचर्स टू वंस अगेन कवर द सिलेबस विच वाज कवर्ड इन द वीडियोज़। अब वीडियोस को वो कवर करना फिर दोबारा फिजिकल में ज़रूरी नहीं है। टीचर्स का प्लान रहेगा हर एक का, वो प्लान आपको टीचर्स आपसे डिस्कस करेंगे। आप टीचर से पूछिए आपका प्लान क्या है। टीचर का प्लान और आपका प्लान, सबका प्लान एक जैसा होना चाहिए। सबकी थिंकिंग एक टीम जीतने के लिए, मैच जीतने के लिए। आप देखते कि बार बार प्लेयर्स मिलते रहते, आपस में डिस्कस करते रहते। एक चबा मारा कि नहीं, दो बैट्समैन करीब आते डिस्कस करते, वो क्या रहता प्लान। अब हम नेक्स्ट बॉल को कैसा फेस करेंगे। इसी तरह से फील्डर्स भी, अगर कभी ज़्यादा रन जा रहे तो फील्डर्स भी मिलके वो लोग सर जोड़ के प्लान करते और बार बार प्लान चेंज करते रहते। आपको भी बिल्कुल एज ए टीम के तौर पर आपको भी अपना प्लान बार बार चेंज करना है, इसलिए कि सम प्लान्स वर्क, सम प्लान्स दे डोंट वर्क। तो दूसरी बात जो मैं बोल रहा था आपसे वो थी हाइब्रिड लर्निंग। आगे समझ में। तीसरी जो बात बोल रहा हूँ मैं वो है सब्जेक्ट प्लान। सब्जेक्ट प्लान का मतलब है कि हर सब्जेक्ट टीचर से उनसे पूछिए आपका प्लान क्या है।
प्लान का मतलब क्या है? प्लान फॉर एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन। 9th क्लास के स्टूडेंट भी पूछना, बाद स्कूलों में 9th क्लास के स्टूडेंट को 10th क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे, वो लोग 9th क्लास के बच्चों के साथ धोखा दे रहे। वी डोंट डू दैट, हम ऐसा नहीं करेंगे। 9th क्लास को 9th क्लास का सिलेबस पढ़ाएंगे, इसलिए कि यू नीड टू लर्न द 9th क्लास सिलेबस आल्सो। आपको 100% लर्न करना है, हम बराबर इंशाल्लाह ये द मिक्स ऑफ बोथ हम करेंगे। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो था, मैं आपसे बोल रहा था सब्जेक्ट प्लान। एक टीचर का जो सब्जेक्ट प्लान है, आप उनसे पूछिए कि क्या प्लान है। अगर आपको प्लान में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नज़र आया है, आपके पास कोई अच्छा प्लान है, तो टीचर को बोलिए, वो बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, हम भी आपके टीचर से फ्रीक्वेंटली ज़्यादा बात करेंगे, पहले से ज़्यादा आप बात करना पड़ेगा मेरे को। अभी मैं आपके सभी टीचर से जब भी लीजर पीरियड होता है उनसे मैं बात कर रहा हूँ, शुरू कर दिया हूँ, तो मैं उनसे बार बार बात करते रहूँगा। जैसा हर बाल के बाद में नेक्स्ट बाल का प्लान होता है, इस तरह से हम हर डे को प्लान करेंगे। तो आप भी प्लान पूछिए और वो प्लान के हिसाब से आप चलिए। और आपके दिमाग में भी आपका अपना सब्जेक्ट प्लान भी होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द डिफ़िकल्टी। आपको जो सब्जेक्ट ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है उसका प्लान अलग होना चाहिए, जो आपको आसान नज़र आ रहा है उसका प्लान अलग होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बात कर रहा था, थर्ड पॉइंट, वो था सब्जेक्ट प्लान। प्लान के बगैर कोई मैच नहीं जीता जा सकता। जो मैच लूज़ करते, इसका मतलब ये है कि उनका प्लान उतना अच्छा नहीं था कि जितना विनिंग टीम का प्लान था। सो यू शुड बी द पार्ट ऑफ विनिंग टीम। आपको ये मैच, ये लाइफ का मैच है, ये क्रिकेट का मैच नहीं है, फिर चांस आने वाला नहीं है। क्रिकेट में फिर और एक सीरीज़ आती, आपकी लाइफ में फिर दोबारा एसएससी का एग्ज़ाम नहीं आता, 2020 बाद में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए यू शुड हैव प्लान, आपका अपना प्लान होना चाहिए। यू शुड कम विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बात करूँगा वो एसए और एफए के बारे में। एवरी ईयर समेटिव असेसमेंट 2 होते थे, SA1 होता था, SA2 होता था। अब इस बार एक ही SA1 होने वाला है। ठीक है, मालूम है आपको? एक ही SA1, 9th और 10th के लिए एक ही SA1 होने वाला है। ये SA1 के मार्क्स आपको मालूम है इंटरनल में जाते हैं, इंटरनल मार्क्स में भी जाएंगे। और एफएस सिर्फ 2 एफएस होंगे आपके, वो एफएस के डेट्स भी आ गए हैं। एफएस में के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें 4 कंपोनेंट्स में रीडिंग, राइटिंग, टेस्ट एंड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब है कि आपको जो प्रैक्टिकल वर्क, ये 4 चीज़ें होते हैं और हर एक के 5 मार्क्स होते हैं। इनको मिला के बनते हैं 20, इसको बोलते हैं इंटरनल मार्क्स। बाकी के 80 जो एक्सटर्नल मार्क्स है, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको करना होता है। ये जो 20 मार्क्स है, इंटरनल मार्क्स है, ये आपको अभी से शुरू कर देना है। अभी से आपको किंग साइज नोटबुक लेना है। किंग साइज नोटबुक लेके उसी के अंदर आपको जो है, अभी आपके टीचर्स बताएंगे, रीडिंग का टेस्ट लेंगे, राइट। इसको लास्ट में नहीं करना है, जितना जल्द हो सके पहले कर लेना है। हर बैच एक गलती करता, आमतौर पे ख़ासतौर से बॉयज़ थोड़ा सा लेट काम करने के आदी रहते हैं, ज़्यादा बॉयज़। मैं कभी ऐसा बोलता हूँ तो मैं बुरा मत मानिए, मैं तजुर्बे की रोशनी में बोलता हूँ। मैं भी तो बेसिकली लड़का ही था होऊंगा ना, मैं आई बिलोंग टू यूर जेंडर ओनली, मैं भी आपका ही जेंडर से ताल्लुक़ हूँ, तो इसीलिए आई नो द मेंटालिटी ऑफ बॉयज़। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत लेट मूव होते, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल के इंटरनल मार्क्स है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, लास्ट में रखिए। जैसा अच्छे बॉलरों को लास्ट में रखते हैं ना, मैं बार बार क्रिकेट की एग्जांपल शायद इसलिए दे रहा हूँ कि शायद बात आपको समझ में आ जाए। तो मैच जीतने के लिए वो लोग जिस तरह से मैनेज करते हैं, बॉलर्स को कब भेजना है और कौन से बॉलर को कब भेजना है, क्योंकि मैच जीतना है, तो इसीलिए आप भी क्या करना चाहिए, ये जो इंटरनल मार्क्स है इसका पहले कर लेना चाहिए। आपको टीचर्स बताएंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो टेस्ट लेना है, जो स्लिप टेस्ट लेना है, रीडिंग राइटिंग करना है और जो प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट सिर्फ 2 ही करना है, 2 ही प्रोजेक्ट्स करना है। 2 ही टीचर आपको प्रोजेक्ट देंगे, एक FA1 के लिए देंगे, एक FA2 के लिए देंगे। FA3 FA4 इस साल नहीं है। ये 2 प्रोजेक्ट्स के मार्क्स ही टोटल 20 मार्क्स रहेंगे और 4 पैरामीटर्स है, वो सेम पैरामीटर्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सो ट्राई टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। ये घर के होम मार्क्स है। बाज़ बच्चे गाफिल हैं, नोटबुक तक सबमिट नहीं करते, इतने गाफिल है, तजुर्बे में बोल रहा हूँ कि दो डोंट सबमिट इवन द रिकॉर्ड बुक्स ऑल्सो। तो रिकॉर्ड में ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है। मेजर मार्क्स है आपके थ्योरी के 80 मार्क्स, उस पर ज़्यादा तवज्जो करना है। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इंटरनल्स फर्स्ट, ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं बोलूँगा वो है आपका पर्सनल स्टडी प्लान। एक तो टीचर से आपका प्लान ले लेंगे, सब्जेक्ट प्लान। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना पर्सनल स्टडी प्लान बनाएंगे। ये क्या होता है पर्सनल स्टडी प्लान? आप अपने प्लान पहले दिमाग में बनता, उसके बाद में पेपर पे उतरता। पहले दिमाग में सोचना मेरे को कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है,
कौन से सब्जेक्ट में पीछे हूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। अगर मेरे को मैथ्स में पीछे हूँ या फिजिकल साइंस में या बायोलॉजिकल साइंस में हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सोचना। और उसके लिए आपको जब आप सोचेंगे तो आपको डिफ़िकल्टीज, मुश्किलात आएंगे, वो डिस्कस करना, टीचर से डिस्कस करना, आपके एचएम से डिस्कस करना। यू आर फ्री टू कम टू मी ऑल्सो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप विदाउट परमिशन आ जा रहे, यू कैन कम टू मी ऑल्सो। अगर आपको प्लान में बनाने में कोई मुश्किल पेश आ रही है, कैसे प्लान बनाना है, तो या मुश्किल पेश आ रही है कि सर आप बोले थे कि पहले माइंड में प्लान बनता है, कैसे बनता है, तो मैं फिर कभी इस बारे में बोलूँगा, आपके टीचर से बोलेंगे। फर्स्ट प्लान मतलब ये कि आप वो सब्जेक्ट के बारे में सोचना कि आपका जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो सेम है इस बार, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही पेपर है ऐसा नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, शॉर्ट भी रहेगा, वेरी शॉर्ट भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। ये पूरे 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। सिर्फ एक चीज़ जो होने वाली है, यू विल हैव मोर चॉइस। वो चॉइस आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं रहेगा, वो चॉइस आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ये जो और लॉन्ग आंसर्स, ये इसमें आपको चॉइस रहेगा। चॉइस का मतलब ये रहेगा कि आउट ऑफ 5 पहले अगर आपको 3 करना रहता था, तो अब आपको आउट ऑफ 7 3 करना रहेगा। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ चॉइस। तो ये चॉइस जो है आप लोग उससे पूरा फ़ायदा उठाना। इस लिहाज से यू आर दी वेरी लकी स्टूडेंट्स। आपको इंटरनल में भी ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना, आउट ऑफ 20 19 20 19 20 लाने की सोचना। और दूसरा ये कि जो आउट ऑफ VIT है उसमें इस बार चॉइस ज़्यादा आने वाला है, तो इसीलिए आप ये सोचना कि दिस इज़ द वेरी गुड ईयर टू गेट द A1 रैंक। अच्छा ग्रेड स्कोर करने का ये साल बहुत अच्छा है, इसलिए कि देयर विल बी मोर चॉइस। तो कभी मुश्किलात जो है नेमत बनकर आते हैं, तो ये मुश्किलात में नेमत भी आपके सामने आएगी, चॉइस की शक्ल में आएगी। तो इसको आपके प्लान में, तो ये चॉइस का आप अच्छा इस्तेमाल करिए। और मोर चॉइस का मतलब है कि गुड चांस फॉर गुड ग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो अटेंडेंस के बारे में आपको मैं बोल रहा हूँ, दूसरी चीज़ ये है कि आई वांट द क्लास लीडर्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ 10th क्लास टू गिव मी द डेली फीडबैक। हर क्लास लीडर को, आपके क्लास लीडर है ना, हर क्लास में एक क्लास लीडर हैं, तो वो क्लास लीडर, आई रिक्वेस्ट दैट क्लास टीचर टू गिव मी द फीडबैक। आमतौर पे हर बच्चा मेरे पास आगे बात करना नहीं चाहेगा, वो अपनी बात जो है आपके क्लास लीडर से बोलिए, और क्लास लीडर कैन कम टू मी, आप भी आ सकते हैं, बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लास टीचर टू गिव मी डेली द फीडबैक। आपको कहाँ पर मुश्किल नज़र आ रही है, व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, ये सब बातें आप मुझसे बोल सकते हैं या आपके क्लास लीडर से भी बोल सकते हैं। सो आई विल वेलकम दैट ऑल्सो। नेक्स्ट चीज़ ये है कि वो चीज़ ये है कि यू शुड कैरी योर वाटर बॉटल्स एंड योर लंच बॉक्सेस। अभी मैं देख रहा हूँ कि गर्ल्स में अभी 100% ऑलमोस्ट एवरी गर्ल इज़ कैरिंग वाटर बॉटल एंड लंच बॉक्स। बॉयज़ को जो है वो लंच बॉक्स कैरी करना बड़ा बुरा लगता, तो दे डोंट कैरी। या आपने घर में आप अपने मदर को नहीं बोलते, या मदर तैयार भी कर दिए तो आप लेके नहीं आते, क्या नहीं आते पता नहीं। तो लिहाजा सबसे पहली चीज़ ये कि यू शुड कम ओनली आफ्टर ब्रेकफास्ट। अगर आप बगैर ब्रेकफास्ट के अगर आ रहे तो आप अपने आप पे जुल्म कर रहे। यहाँ रहा तो ही यहाँ जाता। अगर आप यहाँ पे बगैर पेट में कुछ डाले के, स्टमक में कुछ के डाले बगैर अगर आप स्कूल को आ रहे हैं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। गाड़ी बगैर फ्यूल के कैसे चलेगी? इसीलिए यू शुड कम ओनली आफ्टर प्रॉपर ब्रेकफास्ट। ऐसा नहीं कि कोई बिस्किट डुबा के खा लिए, कोई चाय पी लिए, कोई तो एक कप दूध पी लेके आ गए, दैट इज़ नॉट सफिशेंट। आपको 800 किलो कैलोरीज की डाइट चाहिए रोज़ाना। दोपहर में 800 किलो कैलोरीज चाहिए, रात में 800 किलो कैलोरीज चाहिए। 800 मल्टीप्लाइड बाई 3 2400 किलो कैलोरी की डाइट चाहिए। इतनी डाइट अगर आपके पास सुबह दोपहर शाम जाएंगी, तभी आप यू विल कीप योर सेल्फ एक्टिव। आप क्लास में एक्टिव रहेंगे। बहुत सारे बच्चे क्लास में सोते रहते, वो डाइट डिफिशिएंसी, नाश्ता नहीं करे हुए रहते या रात का नहीं खाना खाए हुए रहते। आपकी अम्मी की हेल्प करिए पकाने में। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, हमारे वालिदा कभी यहाँ आते रहते, आप उनसे पूछिए सर आपको पकाने में हेल्प करते थे नहीं करते थे? मैं हमारी वालिदा को बर्तन धो के भी देता था, पकाने में भी मदद करता था, लकड़ियाँ चूल्हा सुलगाने में भी मदद करता था, कपड़े धोने में भी घर की मदद करता था। आप हमारे वालिदा आते, आप लोग देखते हैं ना हमारी वालिदा को, कभी उनसे पूछ लीजिए सर स्पीच दे रहे थे, स्पीच तो कोई भी दे देता, वाकई प्रैक्टिकली करते थे नहीं करते थे? आप हमारे मदर से पूछ लीजिए। आप लोग भी जो नाश्ता नहीं करके आते, उसकी रीज़न ये है कि हो सकता है कि यू आर नॉट सपोर्टिंग योर मदर्स। आपकी मदर को सपोर्ट करिए,
तरकारी वगैरह ला के देना है जल्दी से ला के दे दीजिए, और कम ओनली आफ्टर ब्रेकफास्ट। नाश्ते के बगैर अगर आ रहे तो आप अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आप अपने आप को, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, नॉट ओनली यू शुड डू द ब्रेकफास्ट बट यू शुड कैरी योर लंच बॉक्स ऑल्सो। लंच बॉक्स में अक्सर बच्चे क्या कर रहे हैं, इडली डोसा इडली डोसा। इडली डोसा इमरजेंसी फूड है। अभी जो वैक्सीन लगा रहे हैं ये इमरजेंसी वैक्सीन है, ये रूटीन वैक्सीन नहीं है। रूटीन वैक्सीन पता नहीं आएंगी या नहीं आएंगी, ये इमरजेंसी वैक्सीन है। इसी तरह से इडली डोसा इज़ इमरजेंसी फूड। आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो खाओ इडली डोसा। इडली डोसा में कुछ भी ग़िज़ाइयत नहीं है। अगर कोई इडली डोसा खाएंगे तो बीमार पड़ने के सिवा और कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो रोज़ाना रूटीनली इडली डोसा खा रहे, आपके अपनी अम्मी को हेल्प करो, आप पकाओ, पकाना सीखो। बहुत स्किल है। मैं जब पकाना सीखा तो जब मैं अलीगढ़ में था तो मेरे को वो स्किल काम आया। मैं वहाँ पर पका के खाता था। दूसरे बच्चे पता नहीं होटल का खाते थे, लेकिन मैं अपने आप पका के खाता था। और तो लिहाजा आप भी, एक स्किल है पकाना भी। आपकी अम्मी की हेल्प करेंगे तो आपको पकाना खुद आप सीखेंगे। तो आई एक्सपेक्ट दैट यू विल ऑल कैरी योर वाटर बॉटल। कैरी करना एक अच्छी आदत है, खाली स्कूल में नहीं, हमेशा कहीं पर भी जाओ। दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलते हैं गंदे पानी से फैलते हैं। टाइफाइड जिसको भी होता है वो ख़राब पानी से फैलता है। इसीलिए हैव द हैबिट ऑफ, आप देखे होंगे फॉरेनर जब भी आते हैं इंडिया को, या जो सऊदी वगैरह में, दुबई वगैरह में जो लोग रहने वाले हैं, वो लोग आदी हो जाते हैं। हमेशा उनके पास 1 लीटर का पानी का बोतल हमेशा साथ रहता। जैसा ज़ईफ़ लोगों के साथ एक लाठी रहती, उसी तरह से वो लोग ऑलवेज दे कैरी वाटर बॉटल। वो लोग जो है अपना वाटर बॉटल खुद कैरी करते। तो इसीलिए आप अपनी हैबिट बनाइए। कोई बुरी बात नहीं है पानी का बॉटल कैरी करना, ठीक है। ये अच्छे लोगों की अलामत है वाटर बॉटल कैरी करना। और दूसरी चीज़ है कि कैरी योर ओन लंच बॉक्स। लंच बॉक्स में आपकी अम्मी को हेल्प करो और लंच बॉक्स साथ लेकर आओ। यहाँ पे आके इडली खा रहे, डोसा खा रहे, यहाँ पे आ रहे, डोंट डू दैट। आपका अगर वो जो इडली डोसा बनाने वाले का किचन एक बार देखो कितनी सफाई के साथ बनाता, कौन सा पानी इस्तेमाल करता, एक बार आप देखते होंगे रोज़ाना। लेकिन इसके बावजूद अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आई वंडर। नेक्स्ट चीज़ ये है कि वी हैव प्लान डेली टेस्ट फॉर यू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेली टेस्ट? डेली टेस्ट का मतलब क्या है और ये क्यों रखा जाता है? एक्चुअली ये टेस्ट नहीं है, बल्कि उसका सही नाम है असेसमेंट। आप लोग शायद न समझेंगे, बल्कि इसलिए टीचर्स वगैरह भी डेली टेस्ट बोलते, अदरवाइज इट इज़ डेली असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है जांचना। अगर कोई 2 व्हीलर लेकर निकल रहे तो सबसे पहले गाड़ी में हवा है नहीं है देखते। दूसरी चीज़ क्या देखते? गाड़ी में पेट्रोल है नहीं है देखते। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो ये गाड़ी नहीं दूसरी गाड़ी ले जाते, या नहीं तो कोई दूसरा प्लान करते आप। तो इसी तरह से रोज़ाना अपने आप को जांचने का नाम है असेसमेंट। असेसमेंट क्या के लिए करते? अपनी जांच, सेल्फ के लिए, अपने आप को देखने के लिए कि मेरी लर्निंग हो रही नहीं हो रही, मैं कुछ सीख भी रहा हूँ नहीं सीख रहा हूँ, वो पेपर पे आ भी रहा है नहीं आ रहा है। अभी हमारा तो पेन पेपर टेस्ट है, पेन से आपको पेपर पे लिखना है। तो ये देखने के काम को कहते हैं असेसमेंट। वो एक्चुअली वो सेल्फ असेसमेंट है। पहले ये जब भी आपको असेसमेंट पेपर वैल्यूएशन करके आता तो पहले अपने आप से गुफ्तगू करना कि आउट ऑफ 20 मार्क्स में कितने मार्क्स लेकर आया। ये इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि यू आर ऑन ट्रैक, आप लर्निंग ट्रैक पे है या नहीं है। ट्रैक का मतलब समझते हैं ना, मल्टी ट्रैक्स होते रोड, एक 4 ट्रैक के रोड इधर, 4 ट्रैक के रोड। आउटर रिंग रोड में अगर कभी गए होंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप प्रॉपर ट्रैक पे जा रहे नहीं जा रहे पता चलता। ट्रैक्स जो है 4 ट्रैक्स होते हैं ना, जो डिवाइडर के पास जो गाड़ी चलती है वो सबसे फास्ट गाड़ी चलती, और डिवाइडर से सबसे दूर का जो ट्रैक होता है वहाँ पे सबसे स्लो गाड़ी चलती। तो ये जांचने के लिए आप फास्ट ट्रैक पे है या स्लो ट्रैक पे है। अगर आप स्लो ट्रैक पे रहेंगे तो फिर एग्ज़ाम तक भी नहीं पहुँच सकेंगे। तो इसीलिए आप अगर स्लो है तो आपको फास्ट होने के लिए ये डेली असेसमेंट टेस्ट है, डेली असेसमेंट है। तो ये डेली असेसमेंट से इसका मतलब ये नहीं है कि चलो एग्ज़ाम था लिखे हो गया दैट्स ऑल, नो। अगर वो असेसमेंट में कोई चीज़ छूट गई है तो उसको लर्न करना, लर्न करके फिर नेक्स्ट असेसमेंट लेना, और ये अपने पेरेंट्स से शेयर करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर असेसमेंट में मार्क्स कम अगर आ गए तो पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, पेरेंट्स को बताते नहीं, पेरेंट्स को ये भी नहीं बोलते। सबसे ज़्यादा, चूँकि मैं बेसिकली लड़कों में से ही हूँ, तो लिहाजा सबसे ज़्यादा घुमाना फिराने का काम, झूठ बोलने का काम बॉयज़ कर रहे, माओं के साथ, मदर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ घुमा रहे फिरा रहे, 360 घुमा रहे फिरा रहे।
और उनका अपना ही नुकसान कर ले रहे वो लोग। तो इसीलिए हमेशा झूठ बोलने से, झूठ जो है गुनाह कबीरा है। जो जितने भी गुनाह अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कुरान में, इस्लाम में, उन सब गुनाहों में जो गुनाह कबीरा भी हैं, गुनाह सगीरा भी हैं, छोटे गुनाह हैं, और बाज़ गुनाह बड़े हैं। झूठ को गुनाह कबीरा कहा अल्लाह ताला ने। अगर आप कभी भी अपने न सिर्फ माँ बाप से, किसी से भी अगर आप झूठ बोलेंगे तो ये समझिए कि गुनाह कबीरा है। गुनाह सगीरा जो है, आप अगर किसी के साथ अच्छा मामला करेंगे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, लेकिन गुनाह कबीरा का नहीं बोल सकते। अल्लाह ताला चाहे बख्श दे, चाहे पकड़ ले, किसी भी एक गुनाह पे पकड़ ले। तो इसीलिए हमेशा झूठ बोलने से बचते रहना चाहिए। तो आपके वालिदैन को बताना चाहिए कि मेरे को इतने मार्क्स आए हैं, और आपको भरोसा दिलाना चाहिए कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट असेसमेंट में तो टेक एग्ज़ाम सीरियसली। सीरियस का मतलब ये है कि संजीदगी के साथ आपका जो डेली टेस्ट है, वो डेली टेस्ट जो है आप संजीदगी के साथ, ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ आप उसको करिए। दिस विल प्ले यू ए वेरी गुड रोल। आप जितना अच्छा डेली असेसमेंट की तैयारी करके आके लिखेंगे, उतना ही आसानी से आपका एसएससी एग्ज़ाम बोर्ड निकल जाएगा। अगर आप इसको इजी लेंगे, इसको तैयारी नहीं करेंगे, तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, आपको बोर्ड नहीं बनेगा, बल्कि वो रोड ब्लॉक बनेगा। खुदा ना खास्ता। रोड ब्लॉक का मतलब मालूम है, रास्ते की रुकावट, आपको आगे जाने नहीं देगा। तो इसीलिए अभी शायद इंटरमीडिएट में तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम इंटरमीडिएट में नहीं होने वाला है। शायद 10th क्लास को भी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, बिकॉज इमीडिएटली आपको एग्जामिनेशन होने के 2 हफ्ते के बाद ही नेक्स्ट एकेडमिक ईयर शुरू हो जा रहा है। तो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। अगर ये खुदा ना खास्ता अगर ये बैच में अगर कोई बच्चे फेल हो जाएंगे, 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट का तो अनाउंसमेंट आ गया है, 10th क्लास का भी इसी तरह से अनाउंसमेंट आने वाला है। सो दिस ईयर देयर विल नॉट बी एनी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। अगर किसी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का माइंडसेट है तो अभी से सोच लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत आसान हो जाता अगर आप ऑनेस्टली रोज़ाना एग्जामिनेशन को अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो बहुत आसानी से आप यू विल गेट थ्रू। एक इस बार और एक जो चेंजेस, बेसिक चेंज, और एक जो दूसरी चेंज जो आपके लिए फेवरेबल है, वो जो फेवरेबल चीज़ है वो ये होने वाली है कि यू डोंट हैव 11 पेपर्स दिस टाइम। आपके इस बार कितने पेपर्स हैं मालूम है आपको? 6 डेज एग्ज़ाम जाना है, लेकिन 7 पेपर्स हैं। आपका एग्ज़ाम 6 सब्जेक्ट्स का 6 डेज ही होगा, लेकिन बॉटनी, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस के 2 पेपर्स दिए जाएंगे आपको। जिस दिन साइंस का एग्ज़ाम रहेगा उस दिन 2 पेपर दिए जाएंगे। एक पेपर सेपरेट आंसर शीट यू हैव टू राइट फॉर बायोलॉजिकल साइंस, एंड सेपरेट आंसर शीट एंड सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर फिजिकल साइंस। क्योंकि फिजिकल साइंस के टीचर अलग होते हैं, बायोलॉजिकल साइंस के टीचर अलग होते हैं, उनका कैंप भी अलग होता है। तो इसीलिए फॉर दैट देयर विल बी 7 पेपर्स, बट एग्जामिनेशन विल बी ऑन 6 डेज ओनली। आपका एग्ज़ाम 6 डेज के लिए ही होने वाला है। तो ये बात भी आपको आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो टीचर्स रोज़ाना आपको बोल रहे होंगे फ़ीस के बारे में। तो लिहाजा वाई फीस इज़ टू बी, चूँकि ये गुफ्तगू आपके पेरेंट्स तक भी जाए तो बेहतर है, और आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने बाज़ पेरेंट्स को वगैरह ये कन्फ्यूजन है कि शायद इस साल फ़ीस नहीं देना है, या अगर नहीं देना है तो शायद जब से स्कूल शुरू होगा जब से ही फ़ीस देना है। ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, या बाज़ कहीं व्हाट्सएप में कोई मीडिया में देख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने फिर मार्च के महीने में जबकि कड़ा पैंडमिक था, और जब ही गवर्नमेंट ने एक जियो निकाला, वो जियो को बोलते हैं जियो 46। जियो का मतलब फुल फॉर्म है गवर्नमेंट आर्डर। तो अभी आपके एचएम्स के पास वो कापी है। अगर आपके किसी पेरेंट को कापी चाहिए तो बोलिए, आपके एचएम आपको जो है वो कापी प्रोवाइड करेंगे। उसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली लिखा है कि उसमें फ़ीस में कंसेशन की बात भी नहीं कही गई है, उसमें फ़ीस लेने का इख्तियार दिया गया है। प्राइवेट स्कूल्स को कहा गया है कि यू कैन कलेक्ट द फीस बिकॉज यू आर वर्किंग ऑनलाइन, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आप मेरी रिपब्लिक डे की स्पीच सुने आप लोग? हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड माई रिपब्लिक डे स्पीच? आपको रिपब्लिक डे की स्पीच आपको भेजे गए हैं ना, आप लोग सुने उसको? आप लोग नहीं सुने हैं तो आई रिक्वेस्ट डिजिटल क्लास में मेरी जो रिपब्लिक डे की स्पीच है 26 मिनट की स्पीच है, वो आप एक मरतबा उसको सुनिए। मैं उसके फ़ीस के बारे में भी और बहुत सारी चीज़ें बोला हूँ, आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो गवर्नमेंट हैज़ सेड दैट फ़ी कैन बी कलेक्टेड, फ़ीस कलेक्शन करने का अख्तियार दिया है, लेकिन
इकरा मिशन स्कूल ने एक डिफरेंट काम किया है। गवर्नमेंट ने कंसेशन के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन इकरा मिशन स्कूल ने यहाँ के पेरेंट्स वगैरह जो है वो बहुत सारे उनके मसाइल वगैरह हैं जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने अपनी तरफ से 50% फ़ीस का कंसेशन दिया है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। February and March we have announced earlier you have to pay full fee for these 2 months। ये 2 महीने के लिए आपको फुल फी पे करना है और बाकी दिनों के लिए 50% फ़ीस है। ये एक यूनिक ऑफ़र है। अगर शायद आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, अगर कोई दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, बॉयज़ टाउन में अगर किसी के फ्रेंड्स हैं या और भी किसी फ्रेंड्स में हैं, अगर कोई इस तरह की पॉलिसी अगर कोई फॉलो अगर कर रहे तो आप अपने HM को या मेरे को बताइए, मेरी नॉलेज के लिए। मेरी नॉलेज में शायद ही हैदराबाद के कोई स्कूल्स होंगे जो 50% फ़ी करे होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी जो सर्विस जो पैंडमिक में आपके टीचर्स ने किया है वो ये किया है कि दे हैव रिकॉर्डेड एंड सेंट यू द लेसन्स। पूरे लेसन्स जो है वो जूम पे अगर हम करते तो क्या होता था, जूम ख़त्म, क्लास ख़त्म, वो भी जूम बोल के चली जाती थी। ये ऐसा नहीं है, ऑल यूर लेसन्स आर रिकॉर्डेड। वो पूरे लेसन जो है वो पूरे रिकॉर्डेड हैं, आज भी आप उसको निकाल के देख सकते हैं। दिस इज़ द बेनिफिट, आपके लिए टीचर्स ने ये बेनिफिट किया है। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि रेफ़र ऑल दोज वीडियो लेसन्स। आप डे 1 से लेकर अब तक के जितने भी वीडियो लेसन्स हैं वो सब आप आज की तारीख में भी देख सकते हैं और उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। आपको जब उसको और रिवीजन अगर करेंगे तो आपको उससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ रिगार्डिंग द फ़ी। आपके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करिए कि वी हैव टू पे, हमको टीचर्स की सैलरी पे करना है और रेंट्स पे करना है, बिल्स पे करना है, और हम लोन्स जो लिए हैं इन दिनों में ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए, और 50 टीचर्स ये थ्रू आउट दी पैंडमिक ये काम कर रहे हैं। तो मैं ये अपनी रिपब्लिक डे की स्पीच में भी बताया हूँ, आप लोग उसको सुनिए और आपके पेरेंट्स को भी वो बताइए। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके काम आने वाले हैं। तो आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि हालात जो है कुछ भी हों, हालात जैसे भी हों, और ऐसे हालात आते हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी ज़लज़ला आता है, कभी कोई बीमारी आती है। आइंदा भी आपकी ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता इस तरह के हालात आए हैं, आगे आते रहेंगे, हमारी ज़िंदगी में भी आए हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आते रहेंगे। 2 चैलेंजेस आमतौर पे, एक तो होता है आसमानी, दूसरा होता है सुल्तानी। आसमानी बलायत का मतलब ये होता है कि जो आसमान से बलायत नाजिल होती है, यानी कभी क्या होता है, इतनी हवा चलती कि लोगों के घर उखड़ जाते, या इतना ज़लज़ला आ जाता है कि लोगों के घर गिर जाते, या कभी आप आसमानी आफत बला इस तरह से आती कि इतनी तूफ़ान, हैदराबाद में इस बार इतनी बारिश हुई कि कई लोगों के घर उजड़ गए। तो ये होती है आसमानी बलायत, इसे कहते हैं आसमानी। दूसरा होता है सुल्तानी। सुल्तानी का मतलब ये है कि रूलर क्या करता है, तुगलक के ज़माने में ये हुआ था कि फैसला किया गया था कि हेडक्वार्टर जो है हमारा कैपिटल, इंडिया का कैपिटल जो है दिल्ली नहीं रहेगा और दिल्ली की बजाय औरंगाबाद रहेगा, और जो नहीं जाएगा उसको फिनिश कर दिया जाएगा। ऐसे आर्डर्स को जो लोगों के ख़िलाफ़ होते हैं उसको सुल्तानी कहते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया था डीमोनेटाइजेशन का, वो लोगों पर कितना भारी पड़ा। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट के वो फैसले के बाद लोगों को कितनी परेशानी हुई, कितने लोग मर गए, वो एक आप एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं। तो हमेशा बलायात आसमानी और सुल्तानी इस तरह के होते रहते हैं। तो उसके लिए हमको हर ऐसे नागिहानी सूरत, अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस के लिए तैयार रहना चाहिए, और वही लोग हमेशा ऐसे हालात से ओवरकम करते हैं जिनका हौसला बुलंद होता है। इनका हौसला बुलंद होता है वो ऐसे किसी भी हालात पे, अगर घर पे पढ़ना हो या वीडियोस के ज़रिए से पढ़ना हो या ऑनलाइन के ज़रिए से पढ़ना हो, हमेशा वो चेंज होने के लिए तैयार होते हैं। तो हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हम हर हालात के लिहाज से हम अपने आप को बदलेंगे। जब हालात बदलेंगे तो अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। जब हालात बदल गए कि स्कूल नहीं चल सकता तो टीचर्स बदल गए, इकरा मिशन स्कूल बदल गया, फेस टू फेस पढ़ाने वाले ऑनलाइन पे अगर पढ़ाना शुरू करें, और ऑलमोस्ट आज तक 75% आपका सिलेबस ऑनलाइन पे कंप्लीट करें। अब जो बाकी का सिलेबस कंप्लीट भी करेंगे और इंशाल्लाह रिवीजन भी करेंगे। तो इसीलिए आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ऑल ऑफ अस शुड बी इन द सेम थिंकिंग लाइन। हमारी सोचने का तरीक़ा, हमारा काम करने का तरीक़ा, हमारा प्लान सब एक जैसा होना चाहिए। ये आज का जो डिस्कशन था ये प्लानिंग सेशन था, और ये गुफ्तगू आपके पेरेंट्स तक भी जाएगी तो उनको पता चलेगा कि उनके बच्चों के लिए उनको क्या सपोर्ट करना है।
और आपको भी फ़ायदा होगा कि पेरेंट्स भी आपको किस तरह से सपोर्ट करेंगे, और टीचर्स भी आपके यहाँ पर हैं, आपके HM भी है, अब ये भी आपके साथ जो है आपको प्लान में हेल्प करेंगे। तो आखिरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हौसला। हमेशा अक्सर जो है चोर पकड़े नहीं आता पुलिस से, अक्सर चोर भागने में कामयाब हो जाते। अगर पूरे के चोर पकड़े जाते पूरे के पूरे, तो आज जो चंचलगुड़ा जेल जो है वो उतनी छोटी जेल बस नहीं होती थी, बल्कि उसके लिए तो एक सिटी होना पड़ता था। चोर का हौसला हमेशा जब तक के पुलिस से ऊंचा ना रहे वो चोरी नहीं कर सकता। आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, बात समझ में आ रही है आपके या नहीं आ रही पता नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका हौसला, चोरी करना कोई अच्छा काम नहीं है, मैं आपको यहाँ पर उसकी तारीफ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक चोर की जो माइंडसेट होती है वो रात में जब उसका पीछा करता है पुलिस वाला, 15-16 फीट की दीवार छलांग के अपनी जान बचा के भाग जाता है। दूसरे दिन उसको बुलाए और बुला के बोले ज़रा दीवार कूद के बताओ, बोलता मैं नहीं कूद सकता, इसलिए कि उस वक्त में मेरा माइंडसेट था, उस वक्त में मेरे को जान बचाना था, इसीलिए मैं 16 फीट की दीवार रात में कूद गया। लेकिन अब दिन में नहीं कूद सकता मैं, इसलिए कि मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा, तो लिहाजा आपका भी कोई पीछा नहीं कर रहा है। आप अपने आप को सेल्फ पुश करना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए। अरे कार में सेल्फ होता है, मालूम है आपको? ऐसा कुंजी फिराते कार स्टार्ट हो जाती, तो उसे कहते हैं सेल्फ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़िंदगी में कोई किसी को पुश नहीं करता। जैसा ठेला मंडी है, ठेला मंडी वाला क्या करता है, हमेशा ठेले को जब तक ठेलेगा चलेगा, नहीं ठेलेगा नहीं चलेगा। तो हम ठेला मंडी नहीं होना चाहिए, हम सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए, अपने आप को सेल्फ पुश करना चाहिए। दुनिया में आपको कोई पुश नहीं करेगा, ठीक है, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। तो उस तरह का माइंडसेट बनाओ आपको। और SSC एग्जामिनेशन में पास होना तो बहुत छोटा सा काम है, आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए यू हैव टू कीप यूर सेल्फ ऑलवेज मोटिवेटेड। मोटिवेटेड का मतलब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि जितना पढ़ाना ज़रूरी है उतना चढ़ाना भी ज़रूरी है। चढ़ाने का मतलब क्या है? हौसला देना। आप कभी मैच में, क्रिकेट का मैच चल रहा है तो जैसे ही एक 4 रन मारते सबसे लोग क्या करते? क्लैपिंग करते। क्लैपिंग क्यों करते? उसको प्लेयर को और चढ़ाते, इंकरेज करते, पुश करते, उसको इंकरेज करते, ठीक है, तो उसको हौसला मिलता, और हौसला मिला तो और अच्छा परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। इसी तरह से अब आपको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको पुश करने वाले नहीं मिलते। अगर आपको कोई पुश करने वाले वालिदैन मिले, आपको पुश करने वाले दोस्त मिले, आपको पुश करने वाले टीचर्स मिले, आपको पुश करने वाला स्कूल मिले, तो इसको नेमत समझना चाहिए, उसका नेमत का शुक्राना अदा करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए हमेशा। इसलिए कि नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला और नेमतों से नवाजेगा, ये अल्लाह का वादा है। तो इसीलिए हमेशा कीप यूर सेल्फ मोटिवेटेड। जिस तरह से लोग रोज़ाना अपनी मोबाइल को चार्ज करे बगैर बाहर नहीं निकलते, इसी तरह से जब भी हम स्कूल बाहर आ रहे हैं तो अपने आप को चार्ज करके आना। वो कौन से चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं? माइंड को चार्ज करके आना कि आज का जो मेरा दिन है वो अच्छा गुजरेगा, अच्छा गुजारूंगा मैं, और वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और बेकार बातों में वक्त में। इसलिए कि आई हैव लास्ट ए लॉट ऑफ डेज, मेरे फेस टू फेस का जो स्कूलिंग थी वो मैं बहुत लास्ट कर चुका हूँ। अब ये जो गिने चुने जो दिन है मैं उसको लास्ट नहीं करूँगा। इस तरह से मेरा माइंड सेट होना चाहिए, इस तरह से मैं अपने आप को सेल्फ पुश करना चाहिए। अगर आप सेल्फ पुश करेंगे, ये फ़न सीखेंगे अपने आप को पुश करने का, तो 10th क्लास तो क्या है, अब ज़िंदगी के आने वाले बहुत सारे जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होंगे। ज़िंदगी खुद एक इम्तिहान है, ठीक है, और ज़िंदगी का जो इम्तिहान है उसका जज़ा और सज़ा आखिरत में है। क्या आप अल्लाह ताला की मान के चले थे या नाफरमानी करके चले थे? तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इम्तिहान का, वो खाली 10th का इम्तिहान, 12th का इम्तिहान नहीं है, ज़िंदगी का इम्तिहान है। ज़िंदगी खुद अल्लाह ताला ने हमको इम्तिहान के लिए दुनिया में भेजा है। यहाँ पर खैर भी रखा है, शर भी रखा है। जहाँ मोबाइल फ़ोन जिस तरह से खैर का काम अंजाम देता, वही मोबाइल फ़ोन आपको गड़े में भी उतार देता। कई लोग हैं अपनी ज़िंदगियाँ बिल्कुल गड़े में डाल ली हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से। तो जिस तरह से छुरी है वो खैर भी है, उसमें शर भी है। अगर छुरी ना हो तो घर में पकवान नहीं होता रोज़ाना। डू यू एग्री? अगर चूल्हे खाने में से छुरी बाहर निकाल दिए, बोले छुरी नुकसानदेह है, बल्कि छुरी बाहर निकाल दिए तो आपका पकवान घर का हो सकता?
नहीं हो सकता। इसी तरह से आज मोबाइल भी बगैर ज़िंदगी का कोई काम नहीं हो रहा, इसीलिए मोबाइल भी ज़रूरी है। मोबाइल भी छुरी की तरह है। आप जाके आपकी अम्मी के हाथों को देखिए, कितने हाथों उसमें कटे हुए होंगे उनके। आज आप घर जाके पहला काम क्या करिए मालूम है इबारत जी साहब, मैं एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ। आज आप घर जाके आपकी अम्मी के हाथ ज़रा चेक करिए, उनके हाथों में कितने कट्स लगे हुए गिनिए जाके। यानी वही जो चाकू है रोज़ाना आपका नाश्ता बनाती, और वही चाकू आपकी अम्मी को हेल्प करती है दोपहर का शाम का खाना बनाने में। देखिए कितने मरतबा उसी चाकू ने आपकी अम्मी के हाथ काटे हैं। इसी तरह से मोबाइल भी चाकू है, वो आपकी ज़िंदगी को काट भी सकती है। इसीलिए हमेशा ये अल्लाह देख रहा है का तसव्वुर रखिए। खैर और शर में बड़ा फ़र्क बहुत बारीक रहता है। गड्ढे में गिरने के लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी हम आपको मोबाइल नचीना बोलते थे, लेकिन हम मजबूर हैं ना आपको क्या बोले, हम मोबाइल में रोज़ाना लेसन देखो आवाज़ करो, अभी भी हम बोल रहे हैं। और इस शर्त के साथ बोल रहे कि ये आप जहन में याद रहे कि ये चाकू है, ये इसमें खैर भी है, इसमें शर भी है। अल्लाह ताला ने आपको समझ दिया है, आप इस्तेमाल करिए। अल्लाह ताला ने जो समझ दिया, अक़ल सलीमा दिया है, कॉमन सेंस दिया है, उसका इस्तेमाल करिए और इसको खैर के लिए करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बोल चुका हूँ और वो रिपीट करके मैं अपने गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा, वो ये है कि ऑलवेज़ कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। आपको दुनिया में कोई चढ़ाएगा नहीं, कोई आपकी तारीफ़ नहीं करेगा। मेरी कोई तारीफ़ करते, इकरा मिशन स्कूल की साजिद अली की कोई तारीफ़ करते, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को तारीफ़ करेंगे। मेरे को दुनिया की तारीफ़ की से ज़्यादा मेरे को अल्लाह ताला की अगर इनायत होगी मेरे पे, तो मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊँगा। तो दुनिया में लोग जो है तारीफ़ नहीं करते, गाली देते, नाम लगाते, बुरा भला बोलते, हो सका तो मोटी से मोटी गाली देते और ऐसी कोई तकलीफ़ पहुंचाने वाली बात करते, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता, इसलिए कि अल्लाह ताला मेरे अजर में उसका इजाफ़ा करेगा। तो आप भी ये बात याद रखिए कि दुनिया में आपको कोई तारीफ़ करेगा, कोई पुश करेगा, कोई मोटिवेट करेगा, वो नहीं होने वाला है। इसीलिए शायद ये बात बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपकी बात समझ में आ जाएगी, कीप यूर सेल्फ मोटिवेटेड। मैं अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखने की कोशिश करता हूँ। अगर आप भी ज़िंदगी में कामयाब होना चाह रहे हैं, इम्तिहान तो छोटी चीज़ है, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, कीप यूर सेल्फ मोटिवेटेड। एक बार बोलेंगे सब मिलके, एक बार और बोलेंगे आप। ओके, थैंक यू।